करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का भूगोल विषय पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूगोल विषय जो कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित है। पहले में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे और दूसरे खंड में हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो आज हम मानव और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे। आज का ये जो अध्याय है उसके मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा व्यापार क्या होता है इसे आप जान पाएंगे। भारत के व्यापार का स्वरूप कैसा है, अर्थात हम व्यापार का किन किन देशों से करते हैं वो जान पाएंगे। भारत से किन वस्तुओं का आयात होता है और कौन सी वस्तुएं हम निर्यात करते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। विश्व में व्यापार का क्या महत्व है इसे आप समझ पाएंगे। साथ ही भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में भी आप जान पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रय और विक्रय का अर्थ क्या है। आप जानते हैं कि क्रय करने का अर्थ किसी वस्तु को खरीदना और विक्रय का अर्थ है किसी वस्तु को बेचना। आप जानते हैं कि भारत का व्यापार किन पड़ोसी देशों के साथ होता है। साथ ही आप पूर्व की कक्षाओं में भी व्यापार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज आइए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत के संदर्भ में है उसे हम पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, आयात और निर्यात क्या है और किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। साथ ही हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहलू, पहलू का अर्थ है किस किस तरह से होता है। यहाँ इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है जिसका अध्ययन हम करेंगे वो है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक भी कहते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम विस्तृत रूप से पत्तन यानी बंदरगाह और उसके प्रकारों को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक देश से आयात करना और उन देशों को निर्यात करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इसको जानने से पहले क्यों ना हम सबसे पहले व्यापार अब हम जाने जो हमारा मुख्य विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। इस पर से एक प्रश्न 2 अंक का आ सकता है, इसलिए आप अपने पुस्तिका में इसको लिखते भी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जिसे हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और क्षेत्रों के आर पार, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं के आर पार पूंजी, माल, माल यानी वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान है। यहाँ सेवाओं से मेरा तात्पर्य तकनीक सेवाएं, शिक्षण सेवाएं और अन्य सेवाओं से है। तो जब हम एक देश से दूसरे देश के बीच पूंजी का,
वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र से, हवाई मार्ग से और स्थलीय मार्गों से हो सकता है। आप इस चित्र में भली प्रकार देख रहे हैं, आपके सामने विश्व का एक मानचित्र है जिसमें आप विभिन्न यातायात के साधनों को देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एशिया से स्थल सीमा के द्वारा यातायात एशिया और यूरोप के बीच में हो रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका में स्थल यातायात के द्वारा व्यापार हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एशिया से अमेरिका के बीच वायु मार्ग के द्वारा यातायात हो पा रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच भी स्थानीय व्यापार तो सड़क यातायात के द्वारा होता है, परंतु जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो वो या तो वायु यातायात के द्वारा या समुद्री यातायात से होता है। आगे हम जानते हैं कि आयात और निर्यात क्या है, और यही आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं। अर्थात व्यापार में हम आयात और निर्यात को ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानें कि आयात क्या है। किसी भी तरह के उत्पाद यानी वस्तुओं जो बाहर के किसी भी देश से अपने देश में लाने को, जब हम कुछ वस्तुओं को विदेशी देशों से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे हम आयात यानी इंपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ हम आयात क्यों करते होंगे? बहुत सी वस्तुओं पर हम आत्मनिर्भर हैं, बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन पर हम आत्मनिर्भर हैं, परंतु कभी-कभी कुछ वस्तुएं हमारे पास कम होती हैं। तब हम विदेशों से उन वस्तुओं को मंगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, तो उसे ही हम आयात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में पेट्रोलियम का अभाव है और हमारी खपत बहुत अधिक है, तो हम खाड़ी देशों से, मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, टर्की, सीरिया, इन देशों से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये आयात के अंतर्गत आता है। निर्यात, निर्यात किसी भी तरह के उत्पाद या सेवाओं को देश से बाहर भेजने या बेचने को हम निर्यात कहते हैं। जब कभी भी हमारे पास आवश्यकता से अधिक वस्तुएं होती हैं, तभी हम उन वस्तुओं को विदेशों को निर्यात कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय के उत्पादन में भारत अग्रणी है और हम अपने घरेलू खपत के अलावा भी बहुत सारा चाय विदेशों को निर्यात करते हैं। तो आपने समझ लिया कि व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं, आयात और निर्यात। इसको आप टेबल बनाकर भी इसका अंतर लिख सकते हैं और मुझे आशा है कि आप ज़रूर इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो आप टेबल बना के एक तरफ आयात और दूसरी तरफ निर्यात लिख लें और आपको आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। चित्र में पाते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो एरोज दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यही आयात और निर्यात है। इंपोर्ट मतलब आयात करना और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। आयात और निर्यात को जानने के लिए कुछ बातें हमें ज़रूर जाननी चाहिए। उनमें प्रमुख हैं व्यापार संतुलन, अनुकूलन व्यापार संतुलन और तीसरा व्यापार असंतुलन। ये तीन शब्द आप अपने कॉपियों में लिखें। पहला है व्यापार संतुलन। व्यापार तो आप समझ ही गए हैं, और संतुलन का मतलब होता है बराबर होना, अर्थात आयात और निर्यात का अंतर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। संतुलन का मतलब जैसे मैंने बताया, बैलेंस होना। जितना हम आयात करें उतनी ही मात्रा में अगर हम वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात कर दें तो वो व्यापार संतुलन कहलाता है। अनुकूल व्यापार संतुलन, ये शब्द हम समझ लें कि अगर
निर्यात मूल्य, देखिए यहाँ मूल्य का प्रयोग किया गया है। मूल्य का अर्थ है उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, जिसको हम कह सकते हैं जब कभी भी निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, तो हम उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात मतलब हमने ज़्यादा चीज़ें भेजी और उसका मूल्य मंगाने वाली वस्तुओं से कम है, अधिक है, तो वो हम अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि व्यापार असंतुलन क्या है। निर्यात की अपेक्षा, भेजने वाली वस्तुओं की अपेक्षा यदि हम अधिक आयात कर लें तो उसे हम असंतुलित व्यापार कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने निर्यात 1 करोड़ का निर्यात किया और 1.5 करोड़ का आयात कर लिया, तो आप यहाँ पाएंगे कि हमने कम मूल्य का निर्यात किया है और अधिक पैसे का आयात कर लिया। तो इस तरह की स्थिति जो होती है वो व्यापार असंतुलन कहलाती है। तो मैं समझती हूँ आप भली प्रकार समझ गए हैं व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन और व्यापार असंतुलन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत अधिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है, इसको हम बिंदुवार समझ लें। पहला ये है कि यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी उत्पादित वस्तुओं पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होता है, क्योंकि साधन बहुत सीमित मात्रा में है, तो हमें व्यापार करना ही पड़ता है। दूसरा, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। अगर किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा है, मतलब आयात कम और निर्यात अधिक है, तो वो उस देश की आर्थिक वैभव का सूचक है। जैसा कि आने वाले समय में हम देखते जा रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आर्थिक वैभव को प्राप्त करते जा रहे हैं। विदेशी आदान प्रदान से हम अधिक पूंजी भी अर्जित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ये भी है कि जब हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उससे हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं, जो फिर अनेक आवश्यक वस्तुओं के निर्यात करने के लिए उपयोग में आता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख महत्व है। इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं एशिया से अमेरिका की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका से एशिया के देशों की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से जापान होते हुए एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका की तरफ व्यापार दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है और अधिक व्यापार होता है, तो संयुक्त राज्य विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारी खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। और अब हम मुख्य रूप से जानें कि निर्यात होने वाली वस्तुएं और आयात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए निर्यात होने वाली वस्तुएं और दूसरी तरफ लिख लीजिए आयात होने वाली वस्तुएं। बच्चों, इस पर 3 अंक का एक प्रश्न या 2 अंक का एक प्रश्न आता है, तो ये आप ज़रूर इसको तैयार करिएगा। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं और भारत से आयात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं हम करते हैं। पहला है कृषि से संबंधित उत्पाद, मतलब कृषि उत्पाद से संबंधित जैसे कि कपास, चाय, जूट, रबर, ये बहुत अधिक मात्रा में हम
विदेशों को निर्यात करते हैं। कुछ खनिज और अयस्क भी हम विदेशों को निर्यात करते हैं। खनिज हम उन्हें भेजते हैं और फिर उन देशों से हम मशीनरी या फिर मशीन पार्ट्स, जिसको कि हम मशीन के छोटे छोटे यंत्र कहते हैं, वो हम उन देशों से वापस मंगा लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से खनिज और अयस्क भी हम निर्यात करते हैं। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार के रत्न और जवाहरात। तो आपने नोट किया कि कृषि से संबंधित उत्पाद हम निर्यात करते हैं। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? मैंने आपको बताया कि कपास, जूट, रबर, चाय, गन्ना भी, ये बहुत अधिक मात्रा में हम विदेशों को निर्यात करते हैं। खनिज और अयस्क, रत्न और जवाहरात। अब हम देखते हैं कि हम किन वस्तुओं का आयात करते हैं, मतलब कौन सी वस्तुएं हम विदेशों से मंगाते हैं। उसमें मुख्य रूप से है पेट्रोलियम। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थ, जिनमें कि हम डीजल और प्राकृतिक गैस भी इसको कह सकते हैं, ये पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद हैं। विदेशों से हम मोती और बहुमूल्य रत्न भी मंगाते हैं। तो ये वस्तुएं थी जो मुख्य रूप से हम आयात करते हैं। और पहले मैंने आपको बताया था कि हम खनिज और अयस्क निर्यात करते हैं और उसके बदले में हम वहाँ से, उन देशों से मशीन पार्ट्स ये आयात भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृषि उत्पाद के रूप में हम कपास विदेशों को निर्यात करते हैं। तो कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ से हम बने हुए वस्त्र, मतलब जिसको हम सिले सिलाए वस्त्र कहते हैं, वो आयात भी करते हैं। तो आयात और निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं हमने जान ली। अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप लिखें। इसको हम फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से अगर हम इसको कहें कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार ऐसे लिखें और उसको 3 ऐसे बराबर भागों में बांट दें, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, उसको कहते हैं हम फ्लो चार्ट। वो भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 प्रकार आपको दिखाए। पहला है द्विपक्षीय व्यापार। द्वि का मतलब होता है दो, और पक्ष यानी व्यापार करने वाले देश। द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच जब व्यापार होता है उसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। दो द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच होता है और एक दूसरे के साथ किया जाता है, उसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत का अरेबियन कंट्रीज, जिसको हम खाड़ी देश कहते हैं, वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाना और उन आयात करना और उन्हें खनिज और अयस्क निर्यात करना। दूसरा है बहुपार्श्व व्यापार। बहुपार्श्व व्यापार, बहु का मतलब होता है अनेक, पार्श्व यानी व्यापार करने वाले देश। तो जब कई व्यापारिक देशों के साथ हम व्यापार करते हैं एक साथ, हमने पहले भी चर्चा की कि हम सभी प्रकार की वस्तुओं पर आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें किसी दूसरे देश से, जिन देशों में वो अधिक मात्रा में है, हम उनसे मंगाते हैं और अपनी वस्तुएं हम उन्हें देते हैं। तो इस तरह से एक देश कई बार कई देशों के साथ व्यापार करता है, तो उसे ही हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब कई व्यापारिक देशों के साथ ये आयोजन होता है, मतलब व्यापार किया जाता है, तो उसे हम बहुपार्श्व व्यापार कहते हैं। वही देश अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं, मतलब कई देश एक दूसरे के साथ जब व्यापार करते हैं तो वो बहुपार्श्व व्यापार कहलाता है। अब है मुक्त व्यापार। मुक्त मतलब फ्री ट्रेड। यहाँ पर मुक्त का अर्थ है कि आयात शुल्क से मुक्त होना। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जब हम व्यापार करते हैं तो हम निर्यात भी करते हैं और कुछ वस्तुओं का आयात भी करते हैं। तो निर्यात करने पर भी कुछ शुल्क लगता है जो देश की अर्थव्यवस्था के काम आता है, और हम जब कुछ आयात करते हैं दूसरे देशों से तो भी हमें कुछ शुल्क लगता है। तो ये मुक्त व्यापार का अर्थ है। मुक्त व्यापार का अर्थ है आयात शुल्क से मुक्त होना। मतलब जब हम किसी देश से कुछ वस्तुओं का आयात करें तो वो शुल्क
नहीं लगे उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। तो व्यापार के लिए खुली अर्थव्यवस्था और बाधाओं को नीचे लाना, मतलब किसी तरह की कठिनाई न हो व्यापार में, और वो व्यापार आयात शुल्क से मुक्त भी हो, उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। तो बच्चों, एक बार दोहरा लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 प्रकार हैं। इसको आप अपने फ्लो चार्ट की तरह से भी आसानी से जैसा आप चाहें वैसा भी लिख सकते हैं कि पहला है द्विपक्षीय व्यापार, दूसरा है बहुपार्श्व व्यापार और तीसरा है मुक्त व्यापार। यहाँ देखिए, आप द्विपक्षीय व्यापार का एक उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ आप पाते हैं भारत। भारत के ध्वज से आप पूरी तरह से परिचित हैं, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्वज है। भारत और व्यापार के बीच जब व्यापार होता है, आयात और निर्यात होता है, तो उसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। बहुपार्श्व व्यापार में जब एक देश का व्यापार अनेक देशों से होता है, तो उसे हम बहुपार्श्व व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर भारत का व्यापार इन 7 देशों के साथ होता है, जिसे हम सार्क देश भी कहते हैं। ये बहुपार्श्व व्यापार कहलाता है। बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार है? आधार का अर्थ है कि किन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को हम 3 भागों में अगर बांट दें तो हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का मुख्य कारण है प्राकृतिक संसाधनों में अंतर। आप जानते हैं कि विश्व के सभी देशों में समान रूप से सभी संसाधन नहीं पाए जाते। जैसा कि हम देखते हैं कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद मुख्य रूप से खाड़ी देशों में पाए जाते हैं, भारत में नहीं उतने मिलते। तो हम इसका मुख्य कारण यही है कि प्राकृतिक संसाधनों में अगर अंतर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या। जनसंख्या कारक बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि विश्व में एशिया के 2 प्रमुख देश, जिसमें चीन जनसंख्या में सबसे अग्रणी है और दूसरा स्थान भारत का है। जब किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है तो उसकी मांग भी अधिक होती है, और यदि उन वस्तुओं की कमी उस देश में हो तो हमें दूसरे देशों से आयात करना होता है। तो जनसंख्या कारक भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। तीसरा कारण है आर्थिक विकास का चरण। आर्थिक विकास का चरण से अर्थ यह है कि कुछ देश दूसरे देशों के गुलाम रहे, कई वर्षों तक गुलाम रहे। जैसे कि हमारा देश है और हम कई वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। हमने पाया कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, वैसे ही तेजी से हमने आर्थिक विकास करना प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे हम विकास करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो 3 आधार हमने पाए कि प्राकृतिक संसाधनों में अंतर होना, जनसंख्या का कारक और आर्थिक विकास का चरण। इसी के साथ जो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं, उसमें है विदेशी व्यापार की अधिकता। हम दूसरे देशों से विदेशी व्यापार की अधिकता का अर्थ यह है कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो उससे हमें बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन के साधनों का होना। जिस देश में भी परिवहन के तीनों साधन, जल, स्थल और वायु के साधन उन्नत होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। प्राकृतिक साधनों में अंतर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि एक देश में सभी प्राकृतिक संसाधन नहीं होते। कुछ देश लकड़ी के उत्पादन में अधिक है, तो कुछ देश खनिज पदार्थों में अग्रणी है, कुछ देश कृषि पदार्थों में अग्रणी है। तो भूवैज्ञानिक संरचना किसी देश की और वहाँ की जलवायु में अंतर होने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है।
साथ ही अब हमने पढ़ा कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता, इसको हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से विदेशी व्यापार की अधिकता है, परिवहन के साधन उन्नत हो, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है। प्राकृतिक संसाधनों में अंतर, जिसमें हम खनिज संसाधनों को भी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार, इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण आता है कि बंदरगाहों को या पत्तन को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य द्वार होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये बंदरगाह कार्गो यानी सामग्री और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के साथ साथ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज की सुविधा प्रदान करते हैं। पतन सामग्री को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ साथ डॉकिंग, अब ये शब्द आपके लिए नया है। डॉक का अर्थ होता है वो स्थान जहां पर जलयान ठहरता है, मतलब जलयान के ठहरने का स्थान, उसे हम डॉक कहते हैं। इसी तरह से लोडिंग, लोडिंग का अर्थ आप समझते हैं, सामान का चढ़ाना। अनलोडिंग, सामान का उतारना। और स्टोरेज मतलब वस्तुओं को संग्रहित रखना। जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जब हम बंदरगाहों पे उनको उतारते हैं तो त्वरित ही हम उन्हें देश के अन्य भागों तक नहीं पहुंचाते, तो पहले उन्हें वहां स्टोरेज करने, जैसे दूध है, दवाइयाँ हैं, कुछ विशेष प्रकार के फल होते हैं, उन्हें हम बंदरगाह पर ही स्टोर करके शीत गृहों में रख लेते हैं और फिर उन्हें सुविधा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो इन्हीं कारणों से बंदरगाहों को अर्थात पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहते हैं। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।